विद्यार्थियों और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। अभी वन लाइनर की सीरीज यहाँ पर पब्लिश की जा रही है। जैसे हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उपयोगी वन लाइनर पाठ 1 से 9 तक यहाँ पर देख चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे पाठ 10 के जो वन लाइनर हैं, महत्वपूर्ण वाक्य हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो आगे देखते हैं पाठ 10 से वन लाइनर, जो कि अध्याय के अंदर से निकाले गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे पाठ 10 की जो विज्ञान है, विज्ञान का पाठ 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं, सभी वाक्य यहाँ पर देखेंगे। यह वाक्य आपको परीक्षा में रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य असत्य, सही जोड़ियाँ, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखने में बड़ी ही मदद करेंगे। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनें, देखें, याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बोर्ड परीक्षा 2025-26 की तैयारी करने में यह वीडियो आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। तो इसे प्रारंभ करते हैं हम। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। जैसे रिक्त स्थान आ जाता है तो यहाँ पर आप कॉर्निया से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, या इससे संबंधित प्रश्न एक वाक्य एक शब्द में आ जाता है कि मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। स्पष्ट दृष्टि क्या है? स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत तथा निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात कोई व्यक्ति अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है तो उसका नेत्र स्वस्थ है। समझन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि प्रतिबिंब सदैव रेटिने पर बने, समंजन या समंजन क्षमता कहलाती है। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूरदृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टिता। यदि कोई व्यक्ति अनंत या 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, तो यह निकट दृष्टि दोष होता है। अब यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। जब व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है और दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के उपयोग से किया जाता है। प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतहों से मिलकर बना कांच का पारदर्शी टुकड़ा प्रिज्म होता है। 2 आयताकार पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रकाश का विचलन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से विचलित हो जाती है, वह प्रकाश का विचलन कहलाता है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। विचलन कोण क्या है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को हम समझते हैं आगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अवयवी रंगों के इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर इनका क्रम। यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूत्र दिया गया है, या आप कहें कि ट्रिक दी गई है, इसके द्वारा आप रंगों के नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। वे, जा, आ, नी, हा, पी, नाला या विगोर VIBGYOR के अनुसार आप रंगों के नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? या हम प्रश्न यहाँ पर बनेगा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? दूसरा प्रश्न बनेगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, तारे बहुत दूर होते हैं, अतः ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के तुल्य होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दशा बदलती रहती है, अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण इसका मार्ग लगातार बदलता रहता है, अतः आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है। इस कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसे ही तारे का टिमटिमाना कहते हैं। विकिरण तथा टिंडल प्रभाव क्या है?
धुंधले पारदर्शी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतःक्रिया करके मार्ग से विसरित हो जाता है। इसके कारण प्रकाश कण का मार्ग सदृश होकर प्रकाश पुंज की भांति दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह घटना प्रकाश का परिकिरणन है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर कैसे किया जाता है? इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है? इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तुओं को नहीं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष हो जाते हैं, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा अलग अलग रंगों में व्यक्त करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं, इसका क्रम क्या है? तो श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं। इनका क्रम प्रिज्म के आधार से निम्नलिखित प्रकार से होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पर जो ट्रिक दी गई है इसके द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म के आधार की ओर तथा शीर्ष की ओर कौन सा रंग होता है? तो आधार की ओर बैंगनी रंग तथा शीर्ष की ओर लाल रंग होता है। श्वेत प्रकाश का जब वर्ण क्रम होता है तो प्रिज्म में नीचे की ओर बैंगनी रंग होगा और ऊपर की ओर लाल रंग होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, इसका मान क्या है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला वाक्य है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए नेत्र से क्रमशः दूर बिंदु की दूरी अनंत तथा निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला भाग हम देखते हैं, वायु में उपस्थित धूल के कणों के कारण प्रकाश के विभिन्न रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। इसे प्रकाश की कौन सी घटना कहते हैं? तो इसे प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला वाक्य है या अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर होगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चारों ओर का भाग लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चारों ओर का भाग लाल दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग का कारण है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? इसका उत्तर है जल में प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है? तो यह प्रिज्म कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पाठ 10 रंग बिरंगा संसार अध्याय के 1 लाइनर वाक्य देखे, प्रश्न देखे। इन वाक्यों से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इन वाक्यों को तैयार करना आवश्यक है, तभी आप बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है, यह वाक्य है, आपको बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से आप पाठ 1 से 9 तक के 1 लाइनर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे के अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी जैसे यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस चैनल पर और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स और भी बहुत अधिक सामग्री, जो अध्ययन सामग्री है, आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो आप चैनल पर विजिट अवश्य करें और समस्त अध्ययन सामग्री को देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।